रहीम। आज जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब आज योम दफ़ा के मौका के ऊपर फैसलाबाद तशरीफ़ लेकर आए हैं और आज योम दफ़ा के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात के अंदर इन्होंने शिरकत की। और मैं अब इनसे गुजारिश करूँगा कि आप दोस्तों से जो है ये गुफ्तगू करें और मुल्की हालात के ऊपर भी आपसे अपना ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फैसलाबाद की तमाम मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने जो है वो टाइम निकाला और यहाँ पे आए। आज मेरा फैसलाबाद का दौरा था और मुझे बहुत खुशी है कि आज 6 सितंबर के दिन यहाँ पर मैंने नौजवानों से भी ख़िताब किया। उसके बाद यहाँ पर वॉइस ऑफ पाकिस्तान की जो तंजीम है उसकी रैली में भी नौजवानों के साथ मैंने शिरकत की और जो जज्बा और जो जुनून मैंने यहाँ पे फैसलाबाद जो एक तारीख़ी सनती शहर है उसकी आवाम में देखा, पाकिस्तान से जो मोहब्बत देखी, तो आप यकीन करें मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह 6 सितंबर 1965 के दिन अपने दुश्मन मुल्क भारत को शिकस्त से दो चार किया था और हमारे मुसल्लह फ़ौज के नौजवानों ने अपने सीनों के साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटे और मुकाबला किया दुश्मन का। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत है और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की सरहदों की और पाकिस्तान के नज़रिए की जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत के लिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तैयार हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना अपनी उन नज़रियाती सरहदों की भी भरपूर हिफाजत करें और पाकिस्तान की जो दूसरी सरहदें हैं उसकी भी हिफाजत करें। मैं समझता हूँ कि आज के दिन आज तजदीद वफ़ा का दिन है कि हम अपने इस मुल्क के साथ उस वफ़ा का इज़हार करें, उस कुर्बानियों को याद करें जो लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना देकर इल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा किया और कायद-ए-आज़म ने जो तामीर की पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और इस जो नज़रिया था हमारा इस्लाम का कि दो कौमी नज़रिया आज साबित हुआ है। जो हिंदुस्तान की जो अज़ाइम है, जो मोदी सरकार की वो RSS की जो सोच है, वो हिंदुआना तासुबाना सोच के ग्रेटर हिंदू की जो सोच है, आज वो ज़ाहिर है और जो जुल्म और ज़्यादतियाँ वो अपनी अक़लियतियों के साथ कर रहा है हिंदुस्तान में और जो मकबूजा कश्मीर में 1 साल से ज़्यादा हो गया है उनके जो हकूक़ गज़ब किए हैं और वहाँ पर जो जुल्म की जो दास्तानें वो लिख रहा है, वो उसका चेहरा हिंदुस्तान का मस्ख़ शुदा चेहरा पाकिस्तान की हुकूमत ने पूरी दुनिया में दिखाया है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि इन मज़लूमों की मैं आवाज़ बनूँगा, कश्मीरियों की, और उनका सफ़ीर बनूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी पास कराई हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह हमने इस 14 अगस्त को पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर को दिखाया, कश्मीरी जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जो भी वहाँ पे कोई जवान, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा जुल्म और ज़्यादतियों से शहीद होता है तो वहाँ की आवाम उसको पाकिस्तान के झंडे में दफन करते हुए ज़ोर से नारा लगाते हैं कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ भी हर जानी, माली, इखलाकी तौर पर हर तौर पर खड़ा है और उस जुल्म का मुकाबला करेगा कश्मीरियों के साथ जो हिंदुस्तान वहाँ पे बर्पा कर रहा है। हिंदुस्तान में आपने देखा कि जिस तेज़ी के साथ वहाँ की आवाम में आपस में नफ़रतें फैल रही हैं और अक़लियतें खौफ का शिकार हैं, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि मोदी सरकार जो है वो एक तासुबाना और एक उनके अंदर तकब्बुर और गुरूर की कैफियत है जिसको इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस गरूर को तोड़ेगा। और आपने देखा कि 1 साल पहले भी जब हिंदुस्तान की अफवाज ने, जब उनके तैयारों ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया के नौजवानों ने 1965 के MM आलम की याद ताज़ा की जब उन्होंने 3 जहाज़ों को मार गिराया था
तो हमारी पाक फ़िज़ाइया ने भी जहाज़ गिराए और उनके पायलट को पकड़ा, और आपने देखा कि किस शर्मसार वो पायलट का हाल था, और उसको जब हमने गैर सगाली के तौर पर दिया कि आइंदा इस तरफ आपने नहीं देखना। तो इंशाअल्लाह आज तजदीद वफ़ा का दिन है। आज उन कुर्बानियों को जो हमारे लाखों शोदा ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया, आज उनके वालिदैन को, उनके ख़ानदानों को मैं समझता हूँ सलाम करने का दिन है। आज हम सबको इस अहद करने का दिन है कि ये पाकिस्तान जो ता क़यामत रहने के लिए इंशाअल्लाह बना है, इसके साथ ये एक अल्लाह का तोहफ़ा है कि हमने इसकी हिफाजत करनी है। हमने यहाँ पे करप्शन का ख़ात्मे का जो ऐलान किया, जो तहरीक चलाई इंसाफ के नाम से 24 सालों से, मैं इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अकेले इस सफ़र में निकले, मेरे जैसे फ़ारूक हबीब जैसे नौजवानों को साथ लेकर निकले और उन वक्त के फ़िरौनों का मुकाबला किया जो 30 साल इस मुल्क में हुक्मरान रहे, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन जो हाल उन्होंने इस मुल्क का किया, 30,000 अरब रुपए मकरूज़ करके हमें 2018 में जो मुल्क मिला, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो कोविड जिसने दुनिया में तहलका मचाया, दुनिया में उन तरक्की याफ्ता ममालिक में जिनका सेहत का बजट बहुत ज़्यादा था, GDP जो सेहत पे बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, उन ममालिक में भी लाखों की तादाद में अमवात हुई। पाकिस्तान जो एक मकरूज़ मुल्क था, जो आपके बरतानिया के कई इदारों ने भी ये लिखा कि 10 अगस्त के दिन तक 80,000 से ज़्यादा अमवात का अंदेशा है पाकिस्तान में। हमारे हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की वजह से, इमरान खान की उस गरीब परवर सोच की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से कोरोना वायरस उस तेज़ी से, अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में नहीं फैला और तेज़ी से ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। हालांकि हमारे हमसाया मुल्क भी आपके सामने है, जहाँ पे 3-4 दिन पहले भी 80,000 के करीब मुस्बत कोरोना वायरस के टेस्ट आए। तो इस पर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत वक्त का कि उनकी पॉलिसियों की वजह से और गरीब की जो सोच लेकर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आए थे और जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया कम बजट में, गरीबों को 12-12 हज़ार कफ़ालत एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए दिए और जिस शफाफियत के ज़रिए दिए। फिर मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक भी देखे जहाँ पर बचपन से बच्चे को सच की तरबियत दी जाती है, जहाँ पे हुक्मरानी है, जहाँ पर आप गलती करते हो पकड़े जाते हो, खौफ है जहाँ पे कानून का, जहाँ पर वेलफेयर स्टेट्स हैं, आपने वहाँ पर भी देखा इस कोरोना वायरस के दौरान सुपर स्टोरों को लूटा वहाँ की आवाम ने, वहाँ की आवाम ने डब रोटी के लिए भी वहाँ पे लूटा। लेकिन ये पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों का, उन तमाम लोगों का, ताजरों का भी, उन वेलफेयर इदारों का भी जो मुखय्यर हजरात निकले, जो जज्बा लेके निकले, जो मैं समझता हूँ हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों में जज्बा पाया जाता है, उन्होंने मुकाबला किया। पाकिस्तान में एक छोटी सी भी दुकान को किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, हुकूमत ने मदद की गरीबों की, और इस मुश्किल घड़ी से हम निकलने में कामयाब हुए। और लोगों ने एक दूसरे की जो इसार का और जो जज्बा पाया गया, वो जज्बा भी काबिल दीद था। जिस तरह ज़लज़ले में, सैलाब में पाकिस्तानी हमेशा निकले हैं, इस कोरोना वायरस में भी अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तानियों ने इसार का जज्बा दिखाया और जो खैरात की, जो ज़कात दी रमज़ान के बाबरकत महीने में भी, उसमें भी मैं अपनी पाकिस्तानी कौम का शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने अभी मैं यहाँ पे फैसलाबाद भी आया, आपने देखा कि जो हालिया बारिशों से जो नुकसानात हुए, उसमें कराची में जो हाल था, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तारीख़ी पैकेज पेश किया है 1100 अरब रुपए का, वो भी काबिल सताइश है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर जो बजट पेश किया और जिसमें वहाँ पर नालों की सफाई से लेकर एक पूरा मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म बनाया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो नालों की भी सफाई करेगी, जो साफ़ पीने का पानी का इंतज़ाम करेगी, जो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करेगी, जो वहाँ की तरक्की का जो है वो बाइस बनेगी, रोडों को बनाने का, और वहाँ पे जो मुश्किलात हैं जो वहाँ के लोगों की, और उसके साथ साथ जो नालों पर जो कच्ची आबादियाँ बनी हैं उसको भी जो है वो दूसरी जगह पे आबाद करने का जो उनका प्लान है, मैं समझता हूँ एक मुनज़्ज़म प्लान है। कराची हमारा जो है वो मईशत का दरवाज़ा है, सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करता है, कराची की आवाम को इस मुश्किल में नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ सवात में, पंजाब में, बलूचिस्तान में
जहाँ पर भी ये सैलाब की सूरत हाल है उसको भी निपटने के लिए मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। आपको पता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान फैटफ की जो ग्रे लिस्ट में है, जो इससे पहले की हुकूमत में था, मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस फैटफ के बिल को पास किया जाए और पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकाला जाए कि हम दुनिया में आज़ादाना तौर पर बैंकिंग से तिजारत कर सकें। तो इंशाअल्लाह फैटफ का बिल भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाला जो हमारा मुश्तरका सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास है, मंगल के दिन जो है वो हम इसको पास कराएं और पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। हम कौमी असम्बली में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून साजी को बेहतरीन तरीके से करें और फलाई जो लोगों की जो मुश्किलात में कमी लाने वाले जो कानून साजी है उसकी तरफ जाएं। और 2 साल हो गए हैं मौजूदा हमारी हुकूमत को। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हमने इस कोविड जैसे मुश्किल हालात में भी कौमी असम्बली के इजलास बुलाए, कौमी असम्बली की में SOPs का पूरा ख्याल रखा। आप जो हमारे मीडिया के हजरात थे, आपने भी पूरा वहाँ पे ताउन किया और हमने इस मुश्किल घड़ी में भी कौमी असम्बली का इजलास जारी रखा। तो मैं एक दफ़ा फिर फैसलाबाद के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने जिस तरह इस्तकबाल किया और जिस तरह पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत किया आज के दिन 6 सितंबर के दिन, और आप तमाम मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान में, 2 जमाती जो यहाँ पर सियासत का जो निज़ाम था उसमें जो तीसरी जमात दुनिया में बहुत कम होता है कि 2 जमाती जहाँ पे सियासी माहौल हो वहाँ पे तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर के आई और वो बड़ी जमातें दोनों आज अपोजिशन में हैं। और उसके साथ जो उनकी हमेशा से साथ देने वाली जो जमात थी, जो कभी MMA की सूरत में या कभी जमीयत की सूरत में, वो भी आज अपोजिशन में है। और इससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो धरना दे चुके हैं और उस धरने का जो अंजाम हुआ वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि 2 बड़ी जमातें कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगी कि एक ऐसी छोटी जमात के पीछे चली जाएं जिसका मुस्तकबिल पहले ही तारीख है। आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में भी MMA की एक दफ़ा हुकूमत रह चुकी है। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक जमात को दूसरी दफ़ा मौका दिया है और वो भी अक्सरियत से। तो ये वाज़े पैगाम है उस जमात के लिए जिसके लीडर मौलाना फजलुर रहमान हैं कि उसका मुस्तकबिल तारीख है। आज मैं समझता हूँ वो इक़दामात जो इस्लामी हवाले से भी थे, वो आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में आपने देखा कि पूरे आलम इस्लाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाई। वो मुकदमा लड़ा पाकिस्तान का और आलम इस्लाम का जो आज से पहले कभी पूरी दुनिया में नहीं लड़ा गया। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि अपोजिशन कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगी। आप फवाद चौधरी ने दिया है, आपने उनके ट्वीट पे भी पढ़ा होगा कि पूरा पाकिस्तान मुंतज़िर है कि अदालत में वापस आएँ और वो अपना मुकदमा लड़े। हमने भी देखा है TV पर, आपने भी देखा होगा, चलते फिरते हशाश बशाश वहाँ पे जो है वो रोडों पर भी फिर रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदालत का आके सामना करना चाहिए उनको। अभी खान साहब ने जो है इंटरव्यू एक प्राइवेट चैनल को दिया और उसमें उन्होंने तरीन साहब का भी बताया पूरा, और मैं समझता हूँ कि हमारे साथी हैं। और इस टाइम जो है वो जो चीनी का जो आपने रिपोर्ट थी उसके अंदर भी उनका नाम आया और वो पूरी तरीके से उसमें जो भी उन पे इल्ज़ाम होगा आप तरीन साहब से उसका जवाब ले सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे बनने वाली जमात है, उसके जो असूल हैं वो हर एक के लिए हैं, चाहे वो हमारी जमात का हो या हमारी जमात से बाहर हो, कोई भी हो। अगर किसी में भी कोई चीज़ साबित होगी तो उसको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। जी सिद्धू साहब,
उस्ताद है तेरा। ख्वाहिशें तो बहुत हैं और इंसान की होती भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि वो जो रिपोर्टें थी और जो अदालत ने कहा कि अगर आपने इन्हें नहीं जाने दिया तो मौजूदा हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार होगी, तो उस चीज़ को देखते हुए, इंसानी हमदर्दी को देखते हुए उस टाइम जाने दिया था। और अब जब उनकी सेहत सही है और जब वो रोडों पे आपको नज़र भी आ रहे हैं, कॉफ़ी पीते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो मौजूदा अदालत ने भी अभी कहा है कि उन्हें फिल फॉर हाजिर होना चाहिए अदालत में। लंदन जैसा आपने फरमाया सर सूरी साहब के पाकिस्तान के मसाइल मसले समा में उठाने की बात की कि खान साहब ने बहुत सारी अरब रियासतों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया सर, और नेशनल दुनिया के नक्शे पर नेशनल अफेयर्स नए सिरे से सेट हो गए हैं। पाकिस्तान के तल्लुकात भी और खारजा पॉलिसी रिवाइज हो रही है या हम अभी तक उसी की जवाब। देखें, ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पे बना हुआ है मुसलमानों के लिए। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उस इज़राइल का, उस जालिम का साथ दे जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर काबिज़ है, जो जुल्म कर रहा है वहाँ के लोगों से, और जिसके बारे में कायद-ए-आज़म ने कहा कि वो यूरोप का जो है वो नाजायज़ बच्चा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी उन नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत कर रहा है, उस नज़रिए की भी, और कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एक जालिम का साथ दे। इज़राइल एक जालिम है, और मैंने रूलिंग भी दी थी कौमी असम्बली के इजलास में कि पाकिस्तान कभी भी इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकता, न करेगा। पाकिस्तान हमेशा अपने उन फ़लस्तीनियों भाइयों के साथ खड़ा है जिनके साथ जुल्म हो रहा है, और हमारा दिल किबला अव्वल के साथ धड़कता है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है वो इस तसल्लुत से फ़लस्तीन को आज़ाद करें। देखें, कोई बात नहीं हुई, और जो NRO मांग रहे थे वो आपने टीवी पे भी देख लिया, उसके सबूत भी पेश कर दिए हुकूमत वक्त ने। मैं समझता हूँ हमारी पूरी कोशिश होगी, और मेरी तमाम पार्लियामेंटेरियन से भी ये दरख्वास्त है, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो हुकूमती बेंचों में हो, उन्हें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ये ग्रे लिस्ट से अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो ये पाकिस्तान जाता है, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं जाती। तो वो काम जो पाकिस्तान के फ़ायदे में है, जिससे पाकिस्तान आगे जाए, उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों को एक सोचना चाहिए। दोनों अवामी नुमाइंदे हैं, दोनों ने अवाम से वोट लिए हुए हैं, और उनको अवाम की बेहतरी का सोचना चाहिए। इसमें आपको पहले पाकिस्तान रखना चाहिए, ना कि अपनी जमातें। देखें, मैं समझता हूँ कि अदालत के फ़ैसले हैं, और बहुत से ऐसे फ़ैसले होते हैं जो अच्छे नहीं लगते, और आजकल के भी मैं समझता हूँ कि अदालत के फ़ैसले पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सोशल मीडिया या मीडिया आज़ाद है, मीडिया तनकीद भी करता है, सराहता भी है, और बहुत से ऐसे केस है जिसको नहीं सराहता और आवाज़ उठाते हैं उसके ख़िलाफ़। तो ये हर फैसले के में कुछ हमायत में होते हैं, कुछ उसके ख़िलाफ़ होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाजार जाना है।